यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद आपकी त्रिएक उपस्थिति के लिए प्रभु। हम जानते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर, और आज हम सब अपनी बातों को छोड़कर यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को बढ़ाई देने के लिए प्रभु, क्योंकि आप काफ़ी हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं कि हमारे मुश्किलों में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं प्रभु जी। अगर आज आप किसी दर्द में हैं, आज किसी परेशानी में हैं, तो उस चीज़ को बोले कि यीशु काफ़ी है मेरे लिए, वो काफ़ी है मुझे उस दर्द से छुटकारा देने के लिए, उस बीमारी से मुझे चंगाई देने के लिए, वो काफ़ी है। यीशु का नाम काफ़ी है सब चीज़ों के लिए, और उसको छोड़ के कोई भी नहीं। धन्यवाद यीशु। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। आमीन। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। हालेलुया। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तो साथ है। गाइए। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। हर एक दिल में, सारे जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, सारे जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। काफ़ी है अब मुझे, तू काफ़ी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये साथ में गाएंगे हम लोग। हर जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, सारे जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। यीशु तू राज करे। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी
भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बना रहूं अपने जीवन के हर परिस्थिति में, कल, आज और सर्वदा के लिए आपके साथ रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। गाइए, एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, ताली बजाते हुए तेरा ये वादा है। सच है तो गाइए। काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। ओ 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 जोरदार तालियों का भेंट अपने परमेश्वर को देंगे। हालेलुया, यीशु तू काफी है। यीशु आप काफी है प्रभु, मुझे बचाने के लिए प्रभु आप काफी है। मेरे लिए आप प्रोवाइड करते हैं प्रभु जी, मेरी परेशानी में आप मेरे लिए काफी है प्रभु जी। मुझे शक्ति देने के लिए आप ही है प्रभु, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु। आप हमारा यहोवा यीरे है परमेश्वर पिता, राफा है प्रभु जी, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें प्रोवाइड करता है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी शांति, सब कुछ आप ही हैं प्रभु, आपको छोड़ के और कोई भी नहीं। दाता मेरे, तू काफी
मुझको तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। प्रभु मैं आपके बिना खाली हूँ, आपके बिना हम सब खाली हैं प्रभु जी। हमें भर दीजिए अपने नूर से प्रभु, आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से। आप जानते हैं प्रभु कि मैं तो गिर जाती हूँ, मुझे तो चोट लगते हैं प्रभु, बट फिर से मुझे उठ के खड़ा करने के लिए आप ही हैं प्रभु, केवल आप ही हैं प्रभु जी। मैं कमज़ोर हूँ प्रभु, मेरी बल, मेरी ताकत आप है प्रभु ईश्वर पिता। आपने मुझे बनाया है प्रभु, मैं किसके पास जाऊँ, मैं सिर्फ आपके पास आती हूँ प्रभु। इस मोमेंट पे अपना तन, अपना मन आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप ही है प्रभु और कोई भी नहीं प्रभु। प्रभु जब हजारों आवाज़ मेरे मन में, मेरे दिमाग में घूमे प्रभु, उस टाइम पे प्रभु जी मैं आपकी आवाज़ को पहचानने वाली बन नहीं पाऊँ प्रभु जी। आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे सिखाए प्रभु। और कौन आएगा आपके बिना प्रभु जी, सिर्फ आप। अगर आप निराश हैं, अगर आप एक फेलियर वाली लाइफ जी रहे हैं, या आप डरे हुए हैं, या आप किसी बीमारी से उलझे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है और वही आपको उस चीज़ से छुड़ा सकता है और चंगाई दे सकता है। उसके बिना कोई नहीं कर सकता, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। अपना चिंता, अपना दर्द, अपना सब कुछ उस परमेश्वर को दे दे। उनसे कहिए प्रभु मैं खाली हूँ, मुझे भर दे, आप मुझे चंगाई करें, आप मेरी शक्ति बने। और जिस तरीके से उसने अपने वायदे को किया है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी you
हाथों को स्वर की ओर उठाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करूं आराधना आज यशुआ का। यशुआ, कुछ भी नहीं, यशुआ ने कहा मैं खुदावंद यीशु मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने ये शब्द अपने शिष्यों को कहा कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझ में बने रहो, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये यीशु के शब्द हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाया जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु का नाम वो नाम है जो मनुष्यों को दिया गया, जो सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च नाम। पौलुस इन शब्दों को कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यीशु मसीह को अति महान किया। इस कारण, किस कारण? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इस कारण। और किस कारण? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान बना दिया। और किस कारण? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। वो नाम जो श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा नाम। आपका बीमारी का एक नाम है, आपकी परिस्थिति का एक नाम है, आप अपने संघर्ष को या कठिनाई को एक नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सारे नाम प्रभु यीशु के नाम के अधीन है। इसमें से कोई भी एक नाम यीशु के नाम से ऊपर नहीं है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ से ऊंचा कोई और नाम हो ही नहीं सकता। चाहे आपका बॉस हो, चाहे किसी राष्ट्र का राजा हो या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, किसी का नाम यीशु के नाम से ऊपर नहीं है। आपकी परिस्थिति और आपकी बीमारी का नाम भी यीशु के नाम से ऊपर नहीं है, यीशु के नाम के नीचे है। इसीलिए यीशु के नाम के सामने झुकना पड़ेगा उस नाम को, क्योंकि वो यीशु के नाम के अधीन है। सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु का नाम। और उस नाम को महिमा देने और ऊंचा उठाने के लिए हम यहाँ हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर
अपने आवाजों को उठाइए, उस नाम को महिमा दीजिए। यीशु का नाम सबसे सामर्थी नाम, पवित्र नाम, महिमामय नाम, वो नाम जिसका तुलना किसी और नाम से नहीं किया जा सकता, वो नाम जो सामर्थी है, सर्वशक्तिमान, हालेलुया। वो नाम जिससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं, वो नाम जिससे हम छुटकारा अनुभव करते हैं, वो नाम जिससे हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम, हालेलुया, हालेलुया। ओरे बाबा रबलमा शांडेरा रबा सिबोरिया खचाया रे खोटोरमा यान्डेरा रबा लबरे बोरे सिखरा थाया खरमा शांडेरा रेलेबे वीर बबोर बोली खलमा शाराना रबा रबरिया थे हीरा था रखमारा वाला बोरे बशांडरा खरबा सीरियाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी अंडेरा रबा शबलो बोरी खरा खरा रमा 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 अंडेरा रेलेबे ईसाबारी खरा छखमा मारा वाला बबो पूरा मारी बरा रबा शबरे से खरिया छाया खमा यान्डेरा रबा शिबरे सिरे थिखिरेबा ओ लबलिया बरा बरा बशिरे थिखिरी थखना बाबा रबले बरे थरा दरा लेलिबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरिया थेखने दनानानंदिना नामा शबरिया सथेखदि बिरिया नो तो बोलोमा खेरा था खरा मलेरे शांडेरा रबा। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। प्यारे परमेश्वर, हम आज आपके चरणों पे पाए जाते हैं। हम आपके चरणों पर आए हैं क्योंकि हम इस बात को अंगीकार करते हैं, आप ही योग्य हैं, आपके सिवाय कोई नहीं, आपको छोड़ कोई नहीं, आपके अलावा कोई नहीं, सिर्फ आप और आप ही हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी आप ही हैं प्रभु जी। और इसीलिए हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि आप ही हैं जो हमें जीवन देते हैं, आप ही हैं जो हमारे जीवन को संभाले रहते हैं। और जितने दिन हम जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर, प्रभु जी आप ही की कृपा और करुणा है जो हमें चलाती है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवितों के भूमि में पाए जाते हैं। आज का दिन 20 अगस्त 2023 आपने हमें दिखाया है प्रभु जी। हम अपने घर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, ये भी आपकी कृपा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके चरणों पे आ सके। प्यारे प्रभु जी, हम उन्हें याद करते हैं जो बीमार हैं शारीरिक रूप से, प्रभु उन्हें चंगाई की आवश्यकता है। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु जी आप वो चंगाई आप भेजो ताकि वो उस चंगाई को अपने शरीर में अनुभव करने पाए। प्रभु जी कई लोग होंगे जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है, यीशु के नाम में छुटकारा उन्हें मिलने पाए। प्रभु जी कई लोग हैं जिनके बंधन तोड़े जाने की आवश्यकता है, यीशु के नाम में वो बंधन टूटने पाए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना यह है प्रभु, लोग आप में आजादी को अनुभव करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। Praise the Lord to everybody. आप सभी को जय यीशु। Nice to see you in the house of the Lord. और परमेश्वर के भवन में देखते हुए आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। God is great and is greatly to be praised. परमेश्वर महान है और महान प्रशंसा का योग्य है। Now we know how to praise the Lord, हम परमेश्वर की स्तुति करना जानते हैं, but how to praise Him greatly. लेकिन बहुतायत से कैसे प्रशंसा करना है। You make a research from the Bible and tell me how to do it. और बाइबल से अध्ययन करके आप मुझे बताइएगा कि ये काम कैसे करते हैं। I want to give you a Christmas message. आज के दिन मैं बड़े दिन का एक संदेश देना चाहता हूँ, Because every day is a Christmas day. क्योंकि प्रतिदिन एक बड़ा दिन है। The only thing certain is he was not born on Christmas or December 25th. लेकिन एक बात निश्चित है कि वो दिसंबर 25 को नहीं पैदा हुए थे। He must have been born sometime in April, May. और हो सकता है अप्रैल या मई माह में उनका पैदाइश हुआ। And so nobody knows. So every day is a Christmas. सो इसी कारण से कोई नहीं जानता है और प्रतिदिन हम इसको मना सकते So हैं। the history says that several people have researched and they all concluded and fixed their own dates. और इतिहास में बहुत से लोगों ने अध्ययन किया और सब लोग अपने अपने
निर्णय पर आए। So at the end, when they search, all 365 days has been declared as Christmas. और हर एक का परिणाम अगर हम देखें तो प्रतिदिन वर्ष के 365 दिन हम इसको मना So सकते it's हैं। okay for me to preach a Christmas message. सो ये ठीक रहेगा अगर हम बड़े दिन का एक संदेश देंगे। Are you all right? क्या आप सब लोग ठीक हैं? Amen. Christmas message is always a happy message. और क्रिसमस का जो संदेश है वो हमेशा एक खुश खबरी है। I have seen how some of these African believers conduct their funeral services. और मैंने देखा है कि कुछ अफ्रीका के देश के लोग कैसे अपने दफनाने का अंतिम संस्कार को करते हैं। There was a famous prophet in one of the African countries. और अफ्रीका का एक देश में एक बहुत प्रसिद्ध एक नबी थे And suddenly he died. और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। Then I was watching on one of the videos his funeral service. और उनका जो अंतिम संस्कार का सभा था मैं एक वीडियो में देख रहा था। His funeral service was filled with joyful songs and people dancing and rejoicing in the presence of the Lord. और उस सभा में मैंने देखा कि वो पूरे गीतों से भरा हुआ, आनंद के गीत से भरे हुए और लोग सब नाच रहे थे और आनंद मना रहे थे। Now for us Indians, when you see like that, something like that, और हम भारतीयों के लिए जब हम ऐसा कुछ देखते हैं we condemn the people who do that. हम उनको दोष देते हैं। But when you really think of the hope the Lord Jesus Christ has given us, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि उस आशा के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, that's the way we must do. तो फिर हमें ऐसे ही करना चाहिए। And when we go to jail और जब हम जेल में जाते हैं for the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम के खातिर, the disciples in the first century, they rejoiced. जो पहले शताब्दी के चेले थे वो आनंदित हुए। Why? क्यों? Because they were counted worthy to suffer for Jesus Christ. क्योंकि वो योग्य ठहराए गए कि वो यीशु मसीह के खातिर उनको सताया जाए। And so one has to be worthy to suffer for Jesus. और इसलिए यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी एक व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। Now, two of our pastors went to jail. हमारे ऐसे दो पासवान जेल में गए By the grace of God, they did not receive physical torture. और परमेश्वर के अनुग्रह से शारीरिक रीति से उनको ज़्यादा सताव नहीं मिला। But hundreds and millions of people all around the world suffered martyrdom for the name of Jesus. लेकिन हम जानते हैं कि इतिहास में हजारों और सैकड़ों ऐसे चेले हैं जो शहीद हो गए यीशु मसीह के कारण। Many of them suffered terrible, unspeakable torture. और उनमें से बहुत लोग इस प्रकार शारीरिक रीति से सताए गए जिसके बारे में हम वर्णन भी नहीं कर सकते। And many of them were burned. और उनमें to से death. बहुत लोगों को जलाया गया। So in many ways, people suffered. और बहुत अलग तरीकों से लोगों ने दुख उठाया। Now we have not yet suffered to that extent. लेकिन हम जो है उस रीति से हम सताए नहीं गए हैं। And how many of us will remain faithful to the Lord? और अगर ऐसा हो तो हम में से कितने लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने It रहेंगे। is very important to examine ourselves and see how our faith is. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांच ले कि हमारा विश्वास कैसा है। Persecution is a promise from God. सताव जो है वो यीशु मसीह ने एक तरह से वायदा किया है। That you read it in the Bible. हम इसको बाइबल में पढ़ते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, for my name's sake, if you deny this, deny that, और मेरे नाम के खातिर अगर तुम दुनिया का इनकार करोगे you will receive this reward, that reward, and then, तो फिर तुम्हें ये प्रतिफल मिलेगा और ये वरदान मिलेगा, then eternal life अनंत जीवन मिलेगा, with persecution. लेकिन सताव के साथ। So that's a promise.
सो ये एक वायदा है। Praise God for His presence in the jail. परमेश्वर की का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ उस जेल में रहा। See, we will face the way Jesus comforts us is not pulling us out of the fire. और यीशु मसीह हमें किस प्रकार तसल्ली देते हैं, ऐसा नहीं कि हमें उस आग में से निकाल देंगे, But what He does is He Himself will come inside the fire. लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं कि उस आग के अंदर हमारे साथ रहेंगे And He will be with us. और हमारे संग रहेंगे। Is that not enough for us? क्या इतना काफी नहीं है हमारे लिए? In the midst of fire, He comes in the fire and be with us. उस आग के मध्य में यीशु मसीह आते हैं और हमारे संग रहते हैं। And when we face such kind of problem, a storm, for example, और जब हम इस तरह का समस्या या तूफान का सामना करते हैं, He is not going to stop the storm. तो फिर यीशु मसीह उस तूफान को बंद नहीं करेंगे, But what He does is He will come and walk with us through the storm. लेकिन यीशु मसीह आएंगे और हमारे संग उस तूफान में चलेंगे। Please understand this way of the Lord. और ये जो तरीका है प्रभु का, आप इसको समझ लें। So in the days to come, और इसलिए आने वाले दिनों we में do not know what is going to be the condition of India. हम नहीं जानते हैं कि हमारा देश का हाल क्या होगा। We need to pray. हमें प्रार्थना करनी है, But whatever it may be, और जो कुछ भी क्यों ना हो, whoever comes to power, चाहे जो भी सरकार में आए, persecution is going to be there. सताव तो रहेगा, Because the Lord's coming is very near. क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। Amen. आमीन। We, the church in India, has been having fairly comfortable condition. और अगर देखा जाए तो जो कलीसिया भारत देश में पाया जाता है वो बहुत आराम से रह रहे थे अभी That's तक। why the church in India is lukewarm. और इसीलिए हमारे देश में जो कलीसिया है वो बहुत गुनगुना है, We are not even prepared to face persecution. और हम सताव का सामना करने भी तैयार नहीं हैं। If a persecution comes, you know, oh God, why it happened to me? और अगर कोई सताव आता है तो फिर हम रोते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। Why should I ask that question? क्यों हमें ये सवाल को करना है? Because it is something God has warned us and told us already that those who wants to live godly will be persecuted. क्योंकि ये पहले से ही परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है कि जो उसके मार्ग पर चलेंगे उनके साथ ये होगा। So the only way you can escape that is सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने के लिए, don't live a godly life. कि आप उस मार्ग पर ना चलें, Then there will be no persecution. तो फिर कोई सवाल नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। But if you want to live godly लेकिन अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलना and चाहते हैं then receive eternal reward and eternal life, और फिर अनंत काल का जीवन और प्रतिफल को चाहते हैं, you will be persecuted. तो फिर सताया जाएगा। So this is the only choice we have. यही एक चुनाव है हमारे पास। But millions and millions from the last 20 to 23 century, 20 centuries. This is the what, 21st century or? Yeah. 21st century. 21st, 22, to nearly after, we have already, the Christianity has gone through this world 20th century or 2000 years. और मसीहत जो है इस संसार में 2000 वर्षों से ऊपर रहा है, And no century was without persecution. और कोई भी ऐसे शताब्दी नहीं गया जिसमें सताव नहीं हुआ। It's not one or two, एक या दो नहीं, but millions and millions of people of God has suffered persecution, torture, and all kinds of लेकिन लाखों physical लाखों torture. ऐसे प्रभु के लोग जो है वो इस सताव से गुजरे हैं। So the peaceful life you want to live, जो शांतिपूर्वक जीवन आप जीना चाहते हैं, then forget about eternal life. तो फिर अनंत जीवन के विषय में आप भूल जाएं, For temporary enjoyment के लिए, और कुछ दिन के आराम के लिए you give up your relationship with the Lord. आप अपने रिश्ता को तोड़ देते हैं प्रभु के संग। But always remember, लेकिन हमेशा याद रखें
this life is only very short ये जीवन बहुत कम दिनों का है, compared to eternity. और जबकि इसका तुलना किया जाए अनंत God काल has से, prepared for us eternity. परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है उस अनंत काल का जीवन। You want to go to that eternity? क्या आप उस अनंत काल के जीवन में जाना To चाहते spend हैं? your eternity with God, तो फिर अपने अनंत काल को प्रभु के संग बिताने के लिए then be prepared to suffer persecution. तो फिर तैयार रहे कि आप सताव से गुजरे। Apostle Paul says, पौलुस प्रेरित ने कहा, when I remember the glory that is to be revealed in me, और जब हम याद करते हैं उस महिमा के विषय में जो प्रकट होने वाला है, then I consider the present suffering as nothing. तो फिर इस वर्तमान जो दुख और क्लेश है उसको मैं कुछ नहीं And dear brothers and sisters, समझता हूँ। I want to encourage you और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, in the days to come, आने वाले दिनों में be prepared. तैयार रहें। Let torture come, और सताव आने पाए, persecution come, सताव आने पाए, imprisonment come. और चाहे जेल जाना पड़े, In the prison, God will give you opportunity to be a witness. और उस कारखाने में प्रभु आपको अवसर देंगे एक गवाह बनने के लिए। I read about 2 Muslim girls who became followers of Christ. और मैंने कहीं पर पढ़ा 2 मुसलमान लड़कियों के विषय में जो यीशु मसीह के पीछे चले, Not in India, भारत देश में नहीं, outside. लेकिन दूसरे देश में। There are 2 sisters who met in another country which is not their own country. और ये 2 लड़कियां जो है एक दूसरे देश में एक दूसरे से मिले, And they were followers of Christ. और वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे। And because of their witness, they were arrested and put in jail. और उनके विश्वास के कारण उनको गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। What happened in the jail? और उस जेल में क्या हुआ? These 2 sisters converted that jail into a worshipping church. और ये दो बहनें मिलकर उस जेल को परमेश्वर का आराधना का स्थान में बदल दिया। You know how? कैसे? Now, don't clap your hands unless you are ready to go. How did they do that? और ये काम उन्होंने कैसे किया? In the prison, they began to pray. और जब अंदर गए तो वो लोग प्रार्थना करने लगे। And then there are many employees of the prison. और फिर उस जेल के जो कार्यकर्ता थे, They were sick. कुछ लोग बीमार थे, And these sisters prayed for them. इन बहनों ने उनके लिए प्रार्थना किया, They all got healed. वे सब चंगे हो गए। And the officer in the jail, और उस जेल का जो अधिकारी था, he himself was suffering. और वो स्वयं किसी चीज से पीड़ित था। And when he heard about this, और जब उन्होंने सुना इन बहनों के विषय what is में happening in the prison, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, where he is in charge, जहाँ पर वो अधिकारी है, he secretly called those sisters गुप्त रीति से उन्होंने उन लड़कियों को बुलाया and told them his the problem. और उनको अपने समस्या को बता दिया And they prayed. और उन्होंने प्रार्थना किया He got instantly healed. और एकदम से वो चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। And then they found out most of the prisoners, they all got saved and changed, and there was some very big revival happened. और फिर उन्होंने बाद में पाया कि उस कारागार में ज़्यादातर कैदी जो है वो सब बच गए, उद्धार में आ गए, चंगे हो गए और छुटकारा पाए। And then the prison authorities decided, और फिर उन अधिकारियों ने उन्होंने निर्णय लिया it is very dangerous to keep these 2 sisters here. कि ये बहुत खतरनाक है कि इन दोनों बहनों को यहाँ पर So रखे। we better release them, let them go to their बेहतर होगा कि हम इन्हें छोड़ दें ताकि ये बाहर चले जाएं। And they were released. और फिर उनको छोड़ दिया They गया। went back to their own country. वे वापस अपने देश में चले गए And there they started ministry. और वहाँ पर अब सेवकाई शुरू कर दिए।
God has a purpose. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। Whatever circumstances you go through, और जिस किसी भी कोई परिस्थिति से हम गुजरते हैं, God has a plan. परमेश्वर के पास एक He योजना has a है, purpose. एक उद्देश्य है। And you just look for the purpose of God. हमें सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्य को जानना है। And may the Lord bless you and give you courage to be faithful to the Lord. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको साहस दे कि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने रहें। I have 2 messages, मेरे पास 2 संदेश है, but I think I will preach to you this. It is not preaching. I want to talk to you about Christmas. लेकिन मैं इस क्रिसमस के विषय में बताना चाहता हूँ। I'll turn to Luke chapter 1. आइए हम अपने बाइबल को खोले, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। We will read verses 26 to 33. 26 आयत से 33 आयत तक पढ़ेंगे। to 33. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 33 आयत। Someone who found it, please read it loudly. 33. Okay. All of you have heard, and all of you have Bible. You followed in your own Bible. आप सब ने वचन को सुन लिया है। Now, we should notice the glorious account of our Lord Jesus Christ, which the angel gave to Mary. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संदेश उस स्वर्गदूत ने मरियम को दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है। Mary was going to conceive. और मरियम गर्भवती थी। No, she was going to conceive. और वो समय आ गया जब उसको जन्म देना था। And without having a man, a husband. लेकिन उनके पास कोई पति नहीं था। And Mary was puzzled how I am going to conceive without a husband. और मरियम परेशान हो गई कि बिना विवाह के, बिना पति के हम कैसे एक बच्चा पैदा करेंगे। Then God told him, the angel told him, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, with God all things are possible. कि परमेश्वर के साथ हर एक बात संभव Because है, He is the creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है। Therefore, और इसलिए the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। And He will enter into your womb. और तुम्हारे गर्भ में आएगा। And join with your egg. और अंदर एक बच्चे को पैदा करेगा। And you will conceive. और एक बच्चा उत्पन्न होगा। And then the description of the child who would be born through her. और फिर उस बच्चे का वर्णन जो उनके द्वारा पैदा होगा। That's what I want to explain to you today. और ये बात मैं बताना चाहता हूँ। Every part of the account is full of deep meaning. और हर एक बात जो यहाँ पर लिखी है उसमें बहुत अर्थ है। And the description deserves close attention. और इसमें बहुत ध्यान देना है। I don't know how many of you have read this passage and then be silently meditated on it to understand. और हम नहीं जानते हम में से कितने लोगों ने इस भाग को पढ़ा है और इसके ऊपर मनन किया है। Usually we don't meditate. अक्सर हम किसी वचन पर मनन नहीं We करते just हैं। read and then forgot and then we go on our way. हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं फिर आगे अपने काम में लग जाते हैं। Meditation is not our joy. लेकिन मनन करना वो हम ज़्यादा नहीं करते हैं। That is very difficult. और ये बहुत मुश्किल It है। is only when you meditate on what you read, और ये सिर्फ जब जो हम पढ़ते हैं उस पर हम मनन करेंगे you begin to understand. तो फिर हम समझने पाएंगे। And you begin to ask questions. और फिर हम सवाल भी करने And पाएंगे। the question will lead you to somebody who knows the answers. और सवाल फिर करते हैं और हमारी अगुवाई होगा उस व्यक्ति तक जो हमें उसका उत्तर दे सकता है। So this morning, this afternoon, और इसलिए आज के इस समय में दोपहर में let us meditate on this passage हम इस पर मनन करें and try to understand what the angel, how the angel describe this child. और कोशिश करें समझने के लिए कि किस प्रकार स्वर्गदूत ने वर्णन दिया। I mean, hundreds and millions of women get pregnant once they marry, they have a husband. और हजारों ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं जब उनका विवाह हो जाता है
तो फिर वो पेट से हो जाते हैं। There are only 2 or 3 incidents in the Bible where God Himself came and told the parents what kind of child they were going to give. और लेकिन वचन में 2-3 घटनाएं हम ऐसे देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर माता पिता के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा होगा। There are prophets these days. आजकल बहुत से नबी हैं They see pregnant women many places wherever they go. और जहाँ पे जाते हैं अगर उनको कोई गर्भवती स्त्री मिलती है, But none of them have any message about anyone who is going to give birth. और लेकिन उनके पास कोई संदेश नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो जन्म देने वाली है। Number 1, look at the description given here. लेकिन यहाँ पर देखें, पहली बात आप इस वर्णन को देखें, Not about Mary, मरियम के विषय में नहीं, not about Joseph, यूसुफ के विषय में नहीं, because Joseph is not in the account when. क्योंकि उस समय यूसुफ वहाँ था भी नहीं। But it's all about Jesus Christ. लेकिन ये सब सिर्फ यीशु मसीह के विषय में The है। angel told Mary she was going to give birth to a son. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वो एक बच्चे को And जन्मेगी। then the rest of the message contains the description and of the greatness of this child that she was going to. और लेकिन बाकी का संदेश जो है हम देखते हैं कि इस बच्चे का वर्णन है। Number 1, पहली बात, Jesus shall be great. यीशु मसीह महान होगा। That's what the angel Gabriel told Mary. यही गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा मरियम से। Of his greatness we know something already. और पहले से ही हम परमेश्वर के महानता के विषय में जानते हैं। And number 1, पहली बात, he has brought in a great salvation. कि वो एक महान एक उद्धार को परमेश्वर ने उपाय किया। He has shown himself a prophet greater than Moses. और यीशु ने अपने आप को मूसा से बढ़कर एक नबी अपने आप को दिखाया। And he is a great high priest, greater than high priest Aaron the high priest. और यीशु मसीह उस महायाजक आरोन से भी बढ़कर है। And he shall be greater still और वो उससे भी बढ़कर होगा। when he shall be the king of all kings and Lord over all lords. जब वे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Who is our Lord Jesus Christ? हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? He did not come to live just a few years here and then dead and gone. और वो सिर्फ यहाँ पर इस पृथ्वी पर कुछ वर्ष रहकर जाने के लिए नहीं आए। And he is going to have his own kingdom established. यीशु मसीह का अपना स्वयं का राज्य स्थापित होगा। And he shall be great as the king of all kings and the Lord over all lords. और वो महान बनेंगे, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। Then how great this king will be. सो फिर ये राजा कितना महान होंगे To be the king of all the kings. कि वो सारे राजाओं का राजा बनेगा। The kings rule over the people. और जो राजा लोगों के ऊपर शासन करते But हैं। our God reigns rule over the kings. लेकिन हमारा परमेश्वर राजाओं के ऊपर शासन Not करेगा। 1 or 2 kings, एक या दो राजा but नहीं, the rulers of all the nations of the world. लेकिन इस पूरे संसार के जितने भी राष्ट्र हैं उन सारे राष्ट्रों के राजाओं के And ऊपर। then he shall be called the Son of the Highest. और फिर उसको पुकारा जाएगा कि सबसे महान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर कहलाया जाएगा। The angel Gabriel said this to Mary. यह स्वर्गदूत ने मरियम से कहा The son you shall bring forth, कि जो पुत्र तू जन्मेगी he will be great, वो महान कहलाएगा Son of the Highest. और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। He was so before he came to this world. और इस संसार से आने से पहले ही वो थे, Equal to the Father in all things. और हर एक बातों में पिता से के बराबरी में थे। He was from all eternity. और और अनंत काल से थे। He was to be known and acknowledged as such by the church. और ऐसे ही कलीसिया को पहचानना है परमेश्वर को। The Messiah was to be recognized and worshipped as nothing less than the very God.
और जो मसीहा आया था उसको परमेश्वर के पद पे और उसी तरीके से सम्मान और आदर मिलना है। Hallelujah. हालेलुया। He is the God of the very God. और वो प्रभुओं का प्रभु है। The Messiah, he was to be recognized and worshipped as nothing less than God the Father. और जो मसीहा है वो परमेश्वर पिता के समान उसकी आराधना और स्तुति होना है। That is the description. और यही वो वर्णन है। Is he worthy to be worshipped? क्या वो योग्य है आराधना के? Is he worshipped? Is he worthy to be worshipped by you? क्या वो आराधना के योग्य है आपके द्वारा? Is it a privilege? क्या ये एक सौभाग्य है? Are you worthy for this? क्या आप इसके योग्य है? No. नहीं। Who is worthy कौन योग्य है to meet with this God इस परमेश्वर से मिलने के and लिए bow before him? और उसके सामने दंडवत करने के Oh लिए? yeah, he is beyond description और वो वर्णन से भी परे है and he is beyond comprehension. और हमारे समझ से भी परे है। 1,000 millions and billions of tongues will never be able to explain him. और चाहे हजारों या लाखों अरबों जुबान हो फिर भी उनका वर्णन नहीं किया जा Can you सकता है। explain him? क्या आप वर्णन कर सकते The हैं eternal God? जो अनंत काल के परमेश्वर है? No. नहीं। Are you worthy to come before him? क्या आप योग्य हैं उसके सामने आने के लिए? No. नहीं। Who is he? And he lives in an unapproachable light. और परमेश्वर एक ऐसे तेज रोशनी के तेज में रहते हैं जिसके सामने हम नहीं जा You सकते। cannot approach him. हम उसके सामने नहीं जा सकते Moses हैं। was the greatest prophet. और मूसा जो था वो सबसे बड़ा नबी था। And Moses was a very special person in the sight of God. और मूसा जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत विशेष एक व्यक्ति When थे। Miriam and Aaron started complaining about Moses, और जब मिरियम और आरोन उस मूसा के विषय में शिकायत करने लगे, they're trying to find faults with Moses, और मूसा से दोष दिखाना चाहे, God got very angry with them. परमेश्वर बहुत क्रोध से भर गए। And he told both of them, और परमेश्वर ने दोनों से कहा, you don't know what you are doing. तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। I speak to my people through prophets and through dreams and through visions. मैं अपने लोगों से नबियों के द्वारा और सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा मैं बातचीत करता हूँ। But not like that when I speak to my servant Moses. लेकिन जब मैं अपने दास मूसा से बात करता हूँ वो दूसरों के समान नहीं है। Here is the privilege that Moses enjoyed. यही वो सौभाग्य था जो मूसा इसका आनंद उठाता God था। would speak to him face to face. क्योंकि परमेश्वर आते थे और आमने सामने मूसा से बात करते थे। That is close friends. और ये बहुत करीब मित्रता था। You don't know what you are doing. आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। And Miriam became leprous. और मिरियम जो है वो फिर कोढ़ी हो गई। But then Aaron, the brother, he requested Moses to pray for her healing. लेकिन आरोन जो मूसा का भाई था उन्होंने मूसा से विनती किया कि मिरियम के लिए प्रार्थना करो। Why am I mentioning this? मैं क्यों इसको बता रहा हूँ? Moses, who was so close to God, मूसा जो था वो परमेश्वर के बहुत निकट था। we must know the God whom we worship. और हमें इस परमेश्वर को जानना है जिसकी आराधना हम करते हैं। He was so close to Moses, वो मूसा के बहुत निकट था, to whom he spoke face to face. और जिससे परमेश्वर आमना सामना करके बात करते थे। This Moses ये मूसा जो है has never seen God's face लेकिन वो कभी परमेश्वर के चेहरे को नहीं देखे, because he could not क्योंकि कोई भी नहीं देख सकता and है, he cannot. वो देख भी नहीं पाएंगे। He lives in such glory क्योंकि परमेश्वर ऐसे तेज महिमा के तेज में that रहते हैं, glory is unapproachable. उस महिमा का सामना नहीं किया जा सकता है। Anyone tries to approach, और अगर कोई कोशिश भी करे आने के लिए,
that person would be dead. वो उसी क्षण मर जाएगा। That was the rule. But this Moses had a desire to see God. लेकिन मूसा की बहुत बड़ी एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर के चेहरे को देखे। So he went to God सो वो परमेश्वर के सामने and he गए requested, God, और विनती किया कि if you are परमेश्वर so pleased with me, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं please let me have one look at your glory. मेहरबानी करके मुझे एक झलक दे दे आपके चेहरे के। You know what he was requesting? वो क्या पूछ रहे थे? I want to see you face to face. मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। And God said, परमेश्वर ने कहा you are asking for something impossible. तुम ऐसे चीज को मांग रहे हो जो असंभव है, Because if I show you my face, क्योंकि अगर मैं अपने चेहरे को दिखाऊंगा you will be dead. तो फिर तुम मर जाओगे। But God granted him the second best. लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको थोड़ा सा इच्छा पूरा किया। You know how? कैसे? He said, all right, because of your standing before me, परमेश्वर ने कहा ठीक है, क्योंकि हम तुमसे प्रसन्न है, तुम मेरे सामने रहते हो, I will show you my back. मैं अपने पीठ को दिखाऊंगा। Even backside is nobody has seen. क्योंकि परमेश्वर के पीठ को भी किसी ने नहीं देखा था। To all of you who are seated here, हम में से, आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, don't treat God shabbily. परमेश्वर को बहुत हल्के रीति से ना लें। You must know who this God is. आपको जानना है कि ये प्रभु कौन है। And it is this God we have the privilege to come and address him, our Father. और यही वो परमेश्वर है जिसके बारे में हमारे अंदर ये सौभाग्य है कि हम उसके सामने आकर हम पिता करके पुकार सकते हैं। That's enough. इतना ही काफी है। But God also told him how to view his back. लेकिन परमेश्वर ने उनको ये भी बताया कि कैसे वो देख सकता है। There is a hill, एक पहाड़ है, and by the side of the hill there is a rock. उस पहाड़ के किनारे एक चट्टान है, And in that rock there is a cleft. और उस चट्टान में एक दरार है। You go into that cleft. उस दरार के अंदर जाएं। Oh, glory. If I explain to you the meaning of it, और अगर इसका अर्थ मैं आपको समझाने लगूं, it is so amazing. ये बहुत अद्भुत है। Who am I, totally unworthy even to approach this God? क्योंकि आप और मैं कौन होते हैं कि हम योग बने इस परमेश्वर के सामने आने के लिए। And when you stand in that cleft, और जब तुम उस दरार पर खड़े होगे, I will pass by. मैं वहां से गुजरूंगा, And as I pass by, I declare myself. और जैसे मैं वहां से गुजरूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा। And when I pass you, और जब मैं तुम्हारे बगल से गुजरूंगा, I cover your face and your eyes with my hand, मैं तुम्हारे चेहरे को अपने हाथ से छुपा लूंगा, so that you will not view my face. ताकि तुम मेरे चेहरे को ना देखने पाओ, You will be dead. अन्यथा तुम मर जाओगे। And once I pass you, और एक बार मैं आगे निकल जाऊं, I will remove my hand, मैं अपने हाथ को हटा दूंगा, and you will see the back of me. तब फिर तुम मेरे पीठ को देख सकते हो। And he saw the glory. उस समय मूसा ने पहली बार परमेश्वर को देखा, But not his face. चेहरे को नहीं। This is the God before whom we are seated today. और यही वो परमेश्वर है जिसके सामने आज हम बैठे हैं। He is invisible, वो अदृश्य है, and yet he is so real. लेकिन फिर भी बहुत यहाँ पर मौजूद As है, real as the sun rising in the east. और every morning. उतने ही वास्तविक है जितना सूर्य सुबह
पूरब से उठती है। It's a privilege. ये एक सौभाग्य है, It is a joy. ये एक आनंद की बात है। Shall we lift up our hands? आइए हम अपने हाथों को उठाएं। I will say, let us all stand on our feet. आइए 2 मिनट के लिए हम खड़े हो जाएं, Just lift up your hand अपने हाथों को उठाएं and worship this God और इस परमेश्वर की आराधना करें, and thank Him, उसको धन्यवाद दें। Lord, for this privilege. प्रभु इस सौभाग्य के लिए I thank you, Lord. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता I am हूँ। unworthy, मैं अयोग्य हूँ, and yet you have allowed me to come in your presence. लेकिन प्रभु आपने हमें अनुमति दी है कि हम आपके सामने आ सके And in your presence, और आपकी उपस्थिति में there is fullness of joy. जहाँ पर आनंद की भरपूरी है, And let me be filled with the fullness of that joy. होने पाए कि मैं उस आनंद के भरपूरी से भरने Oh, पाऊँ। blessed be the name of the Lord. प्रभु आपका नाम धन्य हो। We bow before you, Lord. हम आपके सामने दंडवत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Kirabashakala rabababa namaste धन्यवाद teriana. यीशु, धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। You be seated. आप बैठ सकते हैं। Do you know what that rock is? क्या आप जानते हैं वो चट्टान क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। In that there is a cleft. और उस चट्टान में एक दरार है। There is a song beautifully sung all over the world. एक बहुत सुंदर गीत है जो पूरे विश्व भर में गाया जाता है। Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. It is the rock of ages. ये युगान युग का चट्टान है। The rock is Jesus. वो चट्टान यीशु मसीह है And his side is broken and cleft. और यीशु मसीह का किनारा जो है वो तोड़ा गया। His wounds from different parts of his body. और यीशु के शरीर से हर जगह से जहाँ का घाव थे। And when you abide in Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह में बने रहते हैं, God the Father accepts you परमेश्वर only, पिता only in His Son Jesus. आपको तभी ग्रहण करेंगे सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, The rock of ages. जो युगान युग का चट्टान है। So give Him the honor and respect that is due Him. सो सारी आदर और महिमा जिसका योग्य है आप उसे दें। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? And therefore, if there is even one person sitting here who does not know the joy of knowing Christ as your Lord and Savior, और अगर यहाँ पर बैठे कोई भी एक व्यक्ति भी है जो इस आनंद को नहीं जानते I हैं, pray that the Holy Spirit will convict your sin. और मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा आपको कायल करेगी। And when you are convicted, और उस पाप के प्रति जब आप कायल हो जाएंगे with tears and humility you come before the throne of God. और नम्रता के साथ, आंसुओं के साथ जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे, Call on His name. उसके नाम को पुकारेंगे, Humble yourself अपने आप को नम्र और दीन बना दे in His presence. उसकी उपस्थिति में, And plead for His mercy और उसके करुणा को मांगे and forgiveness. और क्षमा को। Not because you are worthy. इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं, Remember that. इस बात को याद But रखें, because of His mercy, लेकिन उसकी करुणा के वजह He is willing to forgive you वो तैयार है आपको क्षमा करने के and लिए change you और आपको बदलने के and लिए make you a new creation. और आपको एक नई सृष्टि बनाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Rock of ages cleft for me. युगा युग का चट्टान और जिसमें मेरे लिए वो दरार बनाया गया। And that's the way we must acknowledge Christ as a church. We must acknowledge Him. और इसी प्रकार हमें यीशु मसीह को अंगीकार करना है, एक कलीसिया के रूप में अंगीकार करना है। And therefore,
Jesus Christ, the Messiah, was to be recognized and worshipped as nothing less than God the Father. और इसलिए यीशु मसीह जो मसीहा था उसको अब सारी आदर और महिमा जो परमेश्वर पिता को मिलता है उतना ही आदर और महिमा मिलना, Because he is the Son of the highest. क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के पुत्र हैं। And thirdly, और तीसरी बात, the Lord God shall give unto him the throne of his father David. और परमेश्वर पिता अपने पुत्र को जो दाऊद का सिंहासन है वो देंगे। As a human, when Jesus became a man, यीशु मसीह एक मानव बन गए and he was born as a member of David's family. और दाऊद के परिवार के वो एक हिस्सा बन गए। And that is how the prophecy says, और ऐसे ही जो भविष्यवाणी हमें बताती है, the Lord God Almighty shall give unto him the throne of his father David. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को उनके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। And he will reign or rule over the house of Jacob forever. और याकूब के घराने के ऊपर वो हमेशा के लिए वो राज्य करेगा। Now the literal fulfillment of this prophecy is still coming. इस भविष्यवाणी का जो पूरा होना है वो अभी भी आना बाकी है। How many of you remember my talk about the 1,000 years? आप में से कितने लोग को याद है हमारा जो शिक्षा था वो 1000 वर्षों का राज्य के विषय में? You remember that? आपको याद है? That is the kingdom that is spoken of. यही वो राज्य है जिसके विषय में यहाँ बताया And गया when है। he shall establish that kingdom, और जब वो राज्य स्थापित होगा, he will be the king of all kings. वो राजाओं के राजा होगा, And David will reign under him. और दाऊद जो है वो उसके अधीनता में राज्य करेगा। And I imagine that he will be in charge of all the Jewish nation. और मैं इस बात को कल्पना करता हूँ कि वो सारे यहूदी राज्यों के ऊपर राज्य करेगा। And we are waiting for the fulfillment of this promise. और इस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। And that day is coming. और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। That day is coming. वो दिन आ रहा है। Which day is coming? कौन सा दिन? The day he shall establish his 1,000 year here on earth. वो दिन जिस समय वो 1000 वर्षों के राज्य को स्थापित करेगा। It will be 1,000 years. 1000 वर्षों के लिए। That is not eternity. ये अनंत काल नहीं है। But this is an 1,000 year reign called the kingdom of God. लेकिन ये 1000 वर्षों का शासन है जो परमेश्वर का राज्य हम कहते हैं। And I have explained to you, those of you who were here, if you had taken a note, the purpose of this 1,000 years. और अगर आप उस संदेश को सुने हैं और आप उसके उद्देश्य को भी जानते हैं कि क्योंकि हमने बताया था कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। It will be reward you who remained faithful to him in spite of persecution and trials of life. और ये इसलिए है ताकि आप लोगों को जो विश्वासी लोग हैं उनको प्रतिफल दे, जो विश्वास योग बने रहे हैं, जो सताओं से गुजरे हैं और यीशु के लिए दुख For उठाए। the beginning of this 1,000 years, right, लेकिन इस 1000 वर्षों के राज्य के शुरुआत के there लिए is little more time left. कुछ और समय बाकी है, Israel is yet to be gathered. क्योंकि इस्राएली लोगों को इकट्ठा करना है। The Jews are yet to be restored to their own land. और यहूदी लोगों को फिर से अपने देश में वापस लौटना है। And then they have to look to him whom they have once pierced. और फिर उन लोग उस व्यक्ति की ओर देखना है जिनको उन्होंने एक बार भाला से मारा था। You remember who cried more, shouted more for the crucifixion of Jesus? अगर आपको याद होगा कि कौन लोग सबसे ज्यादा चिल्लाए कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ? Not the Gentile heathen world. जो अनजाति लोग हैं वो नहीं, But who cried? लेकिन किसने पुकारा?
हैं? यहूदी लोग, they were the high priest down to all. और महायाजक से लेकर जितने भी यहूदी लोग थे वो सब चिल्ला रहे They थे, cried, वे चिल्ला रहे थे, crucify him, क्रूस दो, crucify him. क्रूस दो। And then they also cried, let his blood come upon us and upon our और children. उन्होंने ये भी कहा कि यीशु का लहू हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आने पाया है। Those things have already happened. वो सब सारी बातें हो चुकी है। Now the gathering together. लेकिन अब इन यहूदी लोगों का इकट्ठा होना, And these same people और यही लोग will acknowledge him as King of Kings and एक Lord दिन of यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे कि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। And they shall look to him. और वो यीशु को देखेंगे। Look to whom? किसको देखेंगे? Whom they once pierced और जिनको एक बार वो लोग चिल्लाए थे क्रूस दो, and denied and rejected him और as उनको their king. इनकार किया था, तिरस्कार किया था अपने राजा के रूप में। But that day is soon coming. लेकिन वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting ready for that day? क्या आप उस दिन की तैयारी कर रहे हैं? Yeah, it is mainly for the Jews. हाँ, विशेष तौर से यहूदी लोगों के लिए है। But how about us, the church? लेकिन हम जो कलीसिया है, The हमारा church क्या? will be with Jesus Christ reigning over the nations क्योंकि of the world. कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के संग आएगा शासन करने के लिए सारे राज्यों के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। So remain faithful to him. सो इसलिए उसके प्रति विश्वास योग बने रहे। You will be the senior most ministers in the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम सब अधिकारी बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Get ready. आप तैयार हो जाएं। Be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने That रहें। day will surely come. वो दिन बहुत जल्द आएगा। And lastly, और अंतिम बात, finally, अंतिम बात, it says, the description says, यहाँ का वर्णन इस प्रकार कहता of the है kingdom of Jesus, कि प्रभु के राज्य के विषय में there will be no end. वो सदा के लिए रहेगा, उसका कोई अंत ना होगा। Amen. आमीन। After 1,000 years, 1000 वर्षों के बाद then there is a period of the creation of the new heavens and new earth. तब एक समय आएगा जब नया पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाया जाएगा। But first, लेकिन उससे पहले God will have to get rid of the devil forever. परमेश्वर को एक काम ये करना है कि शैतान को हमेशा के लिए वो हटा दे। You know when that is going to happen? वो कब होगा? During these 1,000 years, ये 1000 वर्षों के दौरान where is the devil? शैतान कहाँ पर है? Yes, you know the answer. How many of you know where he is? आप में से कितने लोग जानते हैं शैतान कहाँ होगा? He will not be here on earth. वो यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं होगा। Huh? Lake of No. He is not at lake of fire. Lake of fire नहीं, will come अभी later. तक वो आग के झील में नहीं जाएगा। Just now he is under arrest. और इस समय वो गिरफ्तारी में है। He is chained with a huge chain. बड़े बड़े जंजीरों से उसको बांध दिया जाएगा। And then there is an underground jail, और फिर धरती के नीचे एक जेल है, which is called bottomless pit. और जिसको ऐसे एक गड्ढा कहा जाता है जिसका कोई निचला स्थान नहीं है। You know, you will be surprised to know that the scientists and explorers have discovered such a dark place, Your Honor. और आप चकित हो जाएंगे इस बात को जानते हुए कि वैज्ञानिक लोग जो है और जो इतिहास का जो अध्ययन करते हैं वो लोग ऐसे एक स्थान को ढूंढ निकाले हैं। It has no bottom. और ऐसे लगता है कि उसका कोई जमीन नहीं है। You know what that means?
आप जानते हैं उसका अर्थ क्या है? When the devil goes inside that, जब शैतान उसके अंदर डाल दिया he is जाएगा, ever falling वो गिरता रहेगा but never touching the floor. लेकिन कभी धरती पर नहीं गिरेगा। वो ऐसे लगता है कि हमेशा गिर रहा है। Some of these things, beyond our understanding. और ये कुछ बातें हैं जो हमारे कल्पना से परे हैं। So don't even try to understand that. सो इसको हम समझने की कोशिश भी ना करें। So for 1,000 years, सो 1000 वर्षों के लिए the wicked, evil people will still be here on earth. जो दुष्ट लोग होंगे, पापी लोग होंगे, वो इस संसार में ही पाए जाएंगे। But they will not be able to do anything. लेकिन वे इस धरती पर कोई काम नहीं कर They will पाएंगे। be silenced because the devil is none with his demons are not there to instigate them. और वो शांत रहेंगे क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माएं जो है उनके साथ नहीं होंगे You उनको understand? बढ़ावा You देने understand? के लिए। Then after this 1,000 years, लेकिन फिर 1000 वर्षों के बाद suddenly for a short time, अचानक कुछ समय के लिए this devil will be released शैतान को छोड़ दिया जाएगा and he will get his freedom. और उसको आज़ादी मिलेगा। And once that happened, और एक बार ये होगा, boy, I'm just teaching all the end time. But that's all right. During that time, उस समय में this fellow will go around ये शैतान जो है इधर उधर जाएगा and gather all the wicked nations and wicked people और जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने भी दुष्ट राज्य हैं, वो सबको इकट्ठा करेगा who were not able to do any of their wickedness. जो अपने दुष्ट काम कुछ नहीं कर पाए इस 1000 वर्षों के Because the दौरान, devil is no longer here to instigate them. क्योंकि उस समय शैतान नहीं था उनको कुछ बोलने के लिए। He will collect all these people. और उस समय शैतान जो है इन सारे लोगों को इकट्ठा करेगा And the devil will try make one last effort to destroy the plan of God. और उसके बाद वो आखिरी बार एक और कोशिश करेगा परमेश्वर को नाश करने के लिए। And they will gather all these wicked nations ये सारे दुष्ट राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा and the army of these wicked people. और इन सारे राष्ट्रों के सेनाओं को And they come against the Lord God Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेना के सामना करेगा। But the battle will be one-sided. लेकिन वो युद्ध जो है वो एक तरफी होगा, God himself with the breath of his mouth क्योंकि परमेश्वर अपने मुंह के श्वास के द्वारा will destroy all of them. वो सबको नाश कर देगा। And the Lord will catch hold of this Satan and और उस समय परमेश्वर इस शैतान को पकड़ेगा, cast him into the lake of और fire. उस समय उसको उस आग के झील में डालेगा। There are two his emissaries already waiting in that lake of fire. और शैतान से पहले दो उसके साथी पहले से ही पाए जाएंगे। You know who they are? आप जानते हैं वे कौन है? No, not fallen angels. Antichrist मसीही विरोधी and his prophet. और उसका नबी। You know, just like our God is triune God, और जिस प्रकार हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, there is a satanic trinity. शैतान का भी एक त्रिएकता है। Satan, शैतान, Antichrist, मसीह विरोधी false prophet. और झूठे नबी, These three. ये तीन। The false prophet and Antichrist who will be already cast in hell in the lake of fire after this 7-year period. और जो 7 वर्षों का महाक्लेश का समय होगा उसके बाद ही ये झूठे नबी और मसीह विरोधी को आग के झील में डाल दिया जाएगा। The devil himself has to be dealt with separately. The devil himself has to be treated by God Almighty separately. क्योंकि शैतान का जो इलाज है वो अलग से किया जाएगा परमेश्वर की That ओर is से। why for 1,000 years he will be silenced और इसलिए 1000 वर्षों तक उसको शांत किया जाएगा and then he will be released और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा and then cast into the lake of fire. और उसके बाद उसको आग के झील में फेंक दिया जाएगा From there और वहां से he shall never
be able to escape तब वहां से वो कभी निकलने नहीं पाएगा, forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए With the fallen angels उन गिरे हुए स्वर्गदूतों and के with साथ, Antichrist and false prophet, और जो मसीह विरोधी और झूठे नबी he हैं, will spend his eternity in hell. अनंत काल को वो नरक में बिताएगा। Hallelujah. And then the rest of the things is secret. और उसके बाद I will have to tell others also, so I will wait. Maybe I will tell you what is going to happen. You will give me 10 more minutes? You talk about new heaven and new earth. हम जब नए पृथ्वी और नए आकाश के विषय में बात करते हैं, The devil himself, Satan himself has been taken care of. और शैतान को हटा दिया जाता है, Antichrist is taken care of. मसीह विरोधी को भी हटाया जाता And है, the false prophets have been और झूठे नबियों इन सबको आग के झील में all डाल of दिया them जाता are है। together in the lake of fire. वे सब आग के झील में डाल दिए गए हैं। Then what happened? उसके बाद क्या? Only the righteous people are left. सिर्फ जो धर्मी लोग हैं वो बच गए हैं, For them, there is a new heaven and a new earth. और ऐसे लोगों के लिए एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश बनाया गया, That has to be created. और उसको बनाया जाना है। How is it created? Is it the present earth renewed or something else? क्या ये वर्तमान पृथ्वी जो है इसको ताज़ा बनाया जाता है या फिर कुछ और? Without going into details, और ज़्यादा विस्तार में ना I बताते will tell हुए you what is the truth. मैं आपको बताता हूँ, This earth is created forever. ये पृथ्वी जो है हमेशा के लिए बनाया गया है। So the earth is not going to be annihilated. सो ये पृथ्वी जो है इसको नाश नहीं किया जाएगा, But what is going to happen? लेकिन क्या होगा? The earth is going to be taken through a fiery cleansing. ये पृथ्वी जो है आग के द्वारा ये शुद्ध किया जाएगा। How it is going to be done, ये कैसे होगा? I have no idea. मुझे नहीं मालूम। Our God created the earth, हमारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को and बनाया, it is created for eternity. ये अनंत काल के लिए बनाया गया, But meanwhile, the earth is polluted. लेकिन इसके बीच में ये पृथ्वी को भ्रष्ट किया गया, There are marks of curse. और इसमें वो श्राप के चिन्ह है। Everything has to be cleansed. हर एक चीजों का एक शुद्धिकरण होना है। Not a small trace of uncleanness of any kind must be remained. और उस समय अशुद्धता का कोई भी बात नहीं होना चाहिए। Like what it was the earth before man sinned, और जिस प्रकार पृथ्वी मनुष्य के पाप करने से पहले था, the earth has to be brought back to that same और position. इसलिए पृथ्वी को उसी स्थिति में वापस लाना है। But the only thing is, it will be better. लेकिन उससे बेहतर बनाया जाएगा By letting the earth go through a fire. और उस समय आग के द्वारा इस पृथ्वी को निकाला जाएगा। During that time, where will we be? और उस समय हम कहाँ पाए जाएंगे? The church. जो कलीसिया The है, church is with Jesus. कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के So संग when है। he has to cleanse, सो जब यीशु मसीह शुद्ध करेंगे, he will make all the arrangement for us to be with him वो सारे तैयारी को करेंगे कि हम उनके साथ रहेंगे wherever he is. जहाँ कहीं भी वो हैं। Once the rapture happens, और एक बार कलीसिया उठाया we जाएगा, will never be separated from Jesus. हम कभी भी यीशु से अलग नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is a wonderful consolation. और ये एक अद्भुत एक आशा है। And during this cleansing period, और ये शुद्धिकरण के समय में I have an idea that we will be shifted into another maybe star. और हम किसी और दूसरे स्थान में हमें ले जाया जाएगा, I don't care where it is, और मुझे परवाह नहीं कहाँ ले जाया as जाएगा, long as I am with Jesus. जहाँ तक
जब तक मैं यीशु मसीह के संग हूँ। Amen. आमीन। That is good enough for us. उतना ही काफ़ी है हमें जानना। It may be some other faraway planet हो सकता है कोई बहुत दूर एक प्लैनेट में हो or a star. या तारे में हो। I don't know. You know, the stars are homes of angels. आप जानते हैं तारे जो है वो स्वर्गदूत के घर हैं। The smallest star can contain 100 million Earth. और जो सबसे छोटा तारा है वो 1,00,000 पृथ्वी को बसा सकता है। And when we look up in the sun, लेकिन जब हम I mean the ऊपर sun, देखते हैं and we see little twinkle, twinkle, little star. और हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटा तारा। Yet twinkle, twinkle, little star is not a twinkle, little star. They are huge. और ये कोई छोटा तारा नहीं है, ये बहुत बड़े होते हैं। Hallelujah. And it will be nice to live in one of them. ये अच्छा होगा कि हम किसी तारे पे जाके रहें। God, as He is, His ways are not our ways. परमेश्वर के मार्ग जो है हमारे So मार्ग now, नहीं है। how long this cleansing process go? I don't know. और ये शुद्धिकरण का समय कितना दिन रहेगा मैं नहीं जानता हूँ। God being God, He can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते He हैं, can do it in one day's time. एक दिन में भी कर सकते हैं, He doesn't even need one day. एक दिन भी नहीं जरूरत है। But for our sake, He may take it for 10,000 years. I don't know. लेकिन हमारे खातिर हो सकता है 10,000 वर्ष हो But जाए, let हम Him नहीं। take any number of years. लेकिन चाहे जितने भी वर्ष लगे, He is making everything new. परमेश्वर हर एक चीजों को नया बनाएगा। Hallelujah. And then eternity begins. और उसके बाद अनंत काल का शुरुआत होगा And the new Jerusalem. और एक नया यरूशलेम। Where is heaven going to be? और स्वर्ग कहाँ होगा? We will think about it next time. अगली बार हम इसके विषय में सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। This is our God. यही हमारा परमेश्वर है। And then the Bible also says, और फिर बाइबल ये भी कहती है, finally it says, of the kingdom of Jesus there shall be no end. परमेश्वर का राज्य का कोई अंत ना होगा। Before His glorious kingdom, the empires of this world shall one day go down. और परमेश्वर के महिमा में राज्य के सामने इस संसार के राज्य खत्म हो जाएंगे And pass away. और चले जाएंगे। Like Nineveh जैसे निनवा and Egypt और मिस्र and Babylon, और बाबुल Medo-Persia, और पर्शिया Alexander the Great, और जो सिकंदर महान था and Roman Empire, और जो रोमी सरकार है, Napoleon नेपोलियन, and Hitler, हिटलर, American power अमरीकी का or सामर्थ Russian power. या रूस का ताकत, All powers will be gone. ये सारे ताकत खत्म हो जाएंगे। And every knee shall bow before Jesus. और हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिक जाएगा। And every tongue will confess और हर जुबान ये अंगीकार करेगी that Jesus Christ is कि Lord of यीशु all. मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And the saints of the Most High shall take the kingdom. और सारे संत लोग उस राष्ट्रों को लेंगे। His kingdom alone shall prove an everlasting kingdom. और परमेश्वर का राज्य सनातन हमेशा के लिए रहेगा। And His dominion shall not pass away. और परमेश्वर का शासन हमेशा के लिए रहेगा। Daniel chapter 7, दानियल का पुस्तक उसका 7वां verses अध्याय 14 and 27. और 14 और 27। True Christians should dwell on this truth and comfort themselves. सच्चे मसीह लोग ऐसे ही सत्य में खड़े रहना है। Today, आज you are poor. आप निर्धन हैं You are despised. और आपको तुच्छ जाना जाता है। You are tortured and you are persecuted. और सताया जाता है, परेशान किया जाता है।
but you are on the conquering side. लेकिन आप विजय की ओर हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। His kingdom alone shall prove an everlasting kingdom. क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही हमेशा तक बना रहेगा। Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। And if you have your Bible open to Daniel chapter 7. अपने बाइबल को खोले दानियल का पुस्तक। As we इसका stand, 7 अध्याय। let us read that. Hallelujah. 14 and 27. दानियल उसका 7वां अध्याय 14 वचन। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। Or let us read from verse 13. या 13वें आयत से हम पढ़ेंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसको प्रभुता सदा और अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। Amen. आमीन। His kingdom is one that will never be destroyed. और उसका राज्य ऐसा होगा जो कभी भी नाश ना होगा। What do you call that kingdom? उस राज्य को आप क्या कहेंगे? The everlasting kingdom, और अनंत काल का राज्य which belongs to us. जो हमारा है। And the Lord Jesus Christ himself will be the King of all kings and Lord of lords. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Praise the Lord. Amen. Then lift up our hands. आइए अपने हाथों को उठाएं And with the loudest voice you can make, just praise the और Lord. अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we are thankful to you. प्रभु हम Hallelujah. धन्यवादित हैं Oh, आपके प्रति। we bless your name, oh आपके Lord. नाम को हम धन्य कहते हैं You are ever to be praised. और स्तुति आदर के योग्य है। Glory and honor and praise and thanks and worship all belong to you and you alone. आदर, महिमा, स्तुति और प्रशंसा, आराधना सब आप ही का है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. हालेलुया। For his kingdom there shall be no end. क्योंकि उसका राज्य का कोई अंत ना होगा। Now, brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, we have another week before us. एक और सप्ताह हमारे सामने है। Do something to convey this gospel message to somebody. और कुछ करे कि ये सुसमाचार आप दूसरों तक पहुंचाएं। You have Bibles available. और बाइबल यहाँ पर मौजूद हैं। Keep 1 or 2, 3 Bible in your purse. और 2-3 नए नियम को आप अपने बैग में रखें। Give it to somebody. किसी को दें Ask that person to read it. और उस व्यक्ति से कहें कि इसको पढ़ें। Share the gospel. सुसमाचार को बांटें। God will be with you. परमेश्वर आपके संग रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I thank you for your people. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए। You have led me to give them a hope. आपने हमारी अगुवाई की है कि हम उन्हें आशा दे सकते हैं And they have heard message. और इस संदेश को सुना है। And Lord, we are looking forward to the day when you shall come and end all the evil and all the wickedness of this world. प्रभु हम उस दिन की आशा में है कि जिस दिन आप आएंगे और सारे दुष्टता को और सारे दुष्ट राज्य को आप खत्म करेंगे। Praise your name. हालेलुया। Hallelujah. Shall we give a big shout? आइए ऊंचे स्वर से हम चिल्लाएं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Oh,
holy Lord God Almighty. पवित्र 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 सर्वशक्तिमान We परमेश्वर, bow and worship you, हम उसकी आराधना करते हैं, King of kings and Lord of राजाओं lords. के राजा और प्रभुओं के प्रभु। Amen आमीन and amen. God be with you all. परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। Amen. आमीन। Praise the Lord.